नमस्कार, मैं रेशमा। मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है। आज से हर दिन शाम 7 बजे को शो मुंबई एडिशन में हम आपको मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी खबरें दिखाएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र की खबर देश के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की जीडीपी में यहाँ का योगदान बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। दिल्ली देश की राजधानी है तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि मुंबई में कौन सा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहा है। तो आज मुंबई एडिशन में खबरों की शुरुआत राजनीति की खबरों से करेंगे। कोरोना संकट के बीच आज महाराष्ट्र में सियासत होती रही और सवाल उठा कि क्या कोरोना अब महाराष्ट्र की सरकार बदल देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नारायण राणे और देवेंद्र फडणवीस सब अपने स्तर पर सक्रिय है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नारायण राणे तो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। तो आगे महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, ये समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार विफल हुई और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाए। सबसे पहले बिगुल बजाया महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद नारायण राणे ने, जब उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सरकार उपाययोजना करू शकत नाही, प्राण वाचू शकत नाही, पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे। यांची क्षमता नाही, या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपती राजवट। उनसे पहले सोमवार को ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने गवर्नर से मीटिंग की थी। शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर जाकर शरद पवार ने 1.5 घंटे तक बंद दरवाजे के पीछे गुप्त चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति शासन के संभावित खतरे और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के विधायकों के बीच कोरोना हैंडलिंग को लेकर उपजे असंतोष पर भी चर्चा हुई। मगर शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार को स्थिरता पर किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया। राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए, अहमदाबाद के हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाईकोर्ट ने वहाँ के तैयारी के बारे में क्या स्ट्रिक्चर पास किया है वो देख लीजिए। यहाँ के जो हमारे मित्र है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे फडणवीस साहब और पूरा वो जो महाराष्ट्र के गवर्नर और उद्धव सरकार के बीच के संबंधों में भी तनातनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के नेताओं के राजभवन में फेरे बढ़े हैं। से महाराष्ट्र सरकार कितनी भी अविचलित नजर आ रही हो, लेकिन सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने सहयोगी दलों को एक अलर्ट भेज दिया है। इसके साथ ही संकट मोचकों को भी एक्टिवेट कर दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा में अगर संख्या बल का आंकड़ा देखें तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए भारी संख्या में विधायक चाहिए। ऐसे में मध्य प्रदेश जैसी सिचुएशन और सॉल्यूशन दोनों ही बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आ। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. कुल मिलाकर महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि कोरोना काल में सत्ता परिवर्तन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में राजनीति तेज है, लेकिन कोरोना की रफ्तार सियासत से बहुत ज्यादा तेज है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर जल्द ही कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो मुंबई दुनिया में सबसे ज्यादा केस वाला शहर बन जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं मुंबई की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में कोरोना के 52,667 मामले हैं। मुंबई में 31,972 कोरोना के केस हैं। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 1695 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के चलते 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हैं। मुंबई के धारावी के अलावा वर्ली, भायखला, कुर्ला, गोवंडी, साकिनाका, जोगेश्वरी, इन इलाकों में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है।
और लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। वास्तव में मुंबई के अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा, बहरामपाड़ा, नौपाड़ा, धारावी, शिवाजी नगर, साकीनाका में कोरोना ग्रस्तों की संख्या अनाप शनाप बढ़ रही है। उसका कारण है यहाँ पर सबसे पहले तबलीगी आए, उनके सामने महाराष्ट्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं ली। सरकार एकदम निष्फल गई है। यहाँ पर रोज भीड़ भाड़ होती है लेकिन पुलिस इनको रोकती नहीं है। इसके लिए मुंबई के 60% कोरोना ग्रस्त इन क्षेत्र में है। बीएमसी के मुताबिक प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि बढ़ते मामलों पर कंट्रोल किया जाए। इसके लिए जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो अपने घर में रहें, खुद को सैनिटाइज करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कंटेनमेंट जोन में न जाने के बारे में भी बताया जा रहा है। बुखार और सर्दी आने पर, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर महाराष्ट्र राज्य सरकार चिंता कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, महानगर पालिका कर रही है, लेकिन हम खुद हमारी चिंता नहीं कर रहे। ये गलत है। ये जो बढ़ रहे हैं ना, वो खुद की खुशहाली नहीं चाहते। एक को हो जाता है तो उसमें 100 लोग बाधित हो जाते हैं। ये चेन तोड़ना जरूरी है। इसलिए हर युद्ध की एक परिभाषा होती है कि संग्राम करना है, युद्ध करना है तो मैदान में जाना पड़ता है। लेकिन अपना मैदान अपना घर है। अपने घर में बैठ के ही ये युद्ध अपने को जीतना है। इसीलिए तो गवर्नमेंट कह रहा है घर में बैठो, सुरक्षित रहो। जो महानगर पालिका गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है वो पूरी का पूरी गाइडलाइन अपने को यूज करना है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले एक चिंता का विषय है। मुंबई में 1000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। देश का सबसे बड़ा स्लम के रूप में पहचान रखने वाले धारावी में 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी स्थिति गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश चौहान के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। अगली खबर महाराष्ट्र छोड़कर अपने घर जाने के लिए मजबूर मजदूरों के दर्द की। मुंबई में काम धंधे बंद है, मजदूरों से रोजगार छीन चुका है। मजदूरों को एक बार फिर काम कब मिलेगा इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। ऐसे में मजदूरों की परेशानी बताने वाली ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और अंदाजा लगाना चाहिए कि मजदूर किस तरह से मुसीबत में है। ये हैं लाल बहादुर प्रजापति। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले लाल बहादुर मुंबई के पोईसर इलाके में रहते हैं। घर में 3 बच्चों समेत कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी फाइनल ईयर में है। लाल बहादुर पिछले कई दिनों से शहर की एक सिलाई फैक्ट्री में बतौर टेलर का काम कर परिवार चला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में फैक्ट्री मालिक ने मदद के नाम पर महज खानापूर्ति की। घर में कमाने वाले ये अकेले हैं। थोड़ी बहुत जो बचत होती थी उसी के दम पर 2 महीने काट दिए, लेकिन अब बचत की रकम भी खत्म होने लगी है। घर में ऐसा कोई जेवर भी नहीं जिसे बेचकर कुछ महीने और निकल सकें। आत्मसम्मान के चलते किसी के पास जाकर हाथ फैलाने को मन अब तक तैयार नहीं हुआ। कतार में खड़े होकर फूड पैकेट जैसी मदद लेना तो दूर की बात है। राशन कार्ड पर मिलने वाले सीमित अनाज से किसी तरह गुजर बसर हुआ, लेकिन प्रतिदिन ये महामारी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, जिससे अब बीवी बच्चों की सेहत को लेकर डर ऐसा लग रहा है कि रातों की नींद उड़ गई है। घर वापसी का आवेदन किए 3 हफ्ते हो गए, लेकिन प्रशासन से अब तक कोई खबर नहीं है। आलम यह है कि हर दिन धूप में पैदल चलकर एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने का चक्कर लगाते हैं और इसी आस में कि कहीं से गांव लौटने का जुगाड़ हो जाए। कि हम लोग किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते कि भूख पे पैसा दो या ऐसा कुछ, या कोई अनाज भट्टा हुआ ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं हम लोग के सामने। कभी ये सब हाथ फैलाए नहीं तो अभी कैसे हम लोग को तो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूंगा सर जी, कोरोना के डर के लिए जाना पड़ रहा है सर जी। दिक्कत तो बहुत हो रही, दुख बहुत हो रहा है इधर जाने का। इधर मेरी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन सर जी अब लेकिन क्या करें सर जी, कोई चारा नहीं, खाने पीने का कोई नहीं। 40,000 रुपया वही ब्याज पे लिया है सर जी। अब कहाँ से एक पैसा कुछ भी नहीं है सर जी, कोई चारा ही नहीं रह गया सर जी। कांदीवली वेस्ट में गांधीनगर के रहने वाले ये हैं मिठाई लाल गौतम, जो पिछले 20 साल से शहर में अपने सिर पर टोकरी लेकर फल बेचा करते थे,
ये अपने गांव प्रतापगढ़ जाना चाहते हैं। 8 बाय 15 के छोटे से मकान में किराए पर परिवार के कुल 9 सदस्य रहते हैं। 2 बेटे हैं जो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से शहर में रिक्शा भी बंद है। हालात ये हैं कि ना किराया चुकाने के लिए पैसे बचे हैं, ना पेट भरने के लिए। गांव से ब्याज पर 40,000 रुपए कर्ज लिया है। हालांकि इन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा कि कर्ज आखिर चुकाएंगे कैसे। कई दिनों तक ये खुद भूखे प्यासे रहते हैं ताकि परिवार का कोई दूसरा सदस्य भूखा ना रहे। आज अपनी आप बीती सुनाते समय इनकी आंखें नम हो गई। कड़ी धूप में पैदल चल रहे इन मजदूरों की सफर का एक रास्ता अब राजनीतिक गलियारों से भी होकर गुजरने लगा है। किसी को इनमें अपना वोट बैंक नजर आ रहा है तो किसी को राजनीतिक मुद्दा। लेकिन इस राजनीति में कोई अगर पिस रहा है तो वो है ये मजदूर, जो आज अपने हालात पर हैं बेबस और मजबूर। मुंबई शहर में ऐसी कई अनगिनत कहानियां हैं और सबका दुख लगभग एक सा है। कैमरा पर्सन प्रकाश भोई के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। आज मुंबई एडिशन में इतना ही। हर दिन शाम 7 बजे जी न्यूज से जुड़िए, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की खबरों का ये इकलौता शो है जहां आपको मुंबई की हर जानकारी मिलेगी।